और मारा भी है। कितने लोगों को मारा? 3 जनों को मारा है। कितने माह से गर्भवती हो तुम? 5 महीने है। गर्भवती हो? कब से नहीं निकल पा रही हो गाँव से, घर 4 से? दिनों से। बंधक बनाए हैं? हाँ, बंधक। इस दर्द को सुनकर बहुत कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह एक दलित महिला और उसका परिवार दबंगों की दबंगई का शिकार हुआ है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमारी मजबूरी है कि इन तस्वीरों को हम साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये ऐसे जख्म हैं जिन्हें देखकर एक बार के लिए आप भी विचलित हो सकते हैं। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो का है, जहां के सांसद खुद सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं। वहां पर एक दलित परिवार पर पिछले 4 दिनों से तालिबानी कहर बरस रहा है। इस दौरान घर की महिलाओं और बच्चों पर भी कोई दया नहीं की जा रही है, और ये सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस घर के शख्स ने गांव के एक दबंग पटेल के यहाँ खेतों में काम करने से मना कर दिया था, जिस पर पहले तो उस शख्स और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की गई, और जब वो अपनी जान बचाने के लिए गाँव से भाग गए तो इन दबंगों ने घर की महिला और बच्चों को अपना निशाना बनाया। आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर दलित शख्स की गर्भवती पत्नी के साथ उसके बच्चों और सास के सामने दुष्कर्म किया, और इसका विरोध करने पर पूरे परिवार के साथ मारपीट की, और अब उन्हें घर में ही बंधक बना दिया गया है, जहां वो पिछले 4-5 दिनों से भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इज्जत भी लूटी है और मारा भी है। कितने लोगों को मारा? 3 जनों को मारा है। कितने माह से गर्भवती हो तुम? 5 महीने है। गर्भवती हो? कब से नहीं निकल पा रही हो गाँव से, घर 4 से? दिनों से। बंधक बनाए हैं? हाँ, बंधक। आप लोग जा रहे थे तो क्या कहने लगे ये लोग? लौटा लिया है, बस कहा था हम दवाई यहीं पे करा देंगे। दवाई कराए, रिपोर्ट नहीं करने दे रहे? रिपोर्ट नहीं कराने दे रहा है। पुलिस नहीं आई? आई थी पुलिस, हम नहीं सुन गए। पुलिस ने नहीं सुना कुछ भी? रिपोर्ट कुछ भी नहीं? नहीं सुना। कहाँ चोटें आई तुम्हें पूरे शरीर में? सुनाई थे यहीं पे, यहीं पे वो पहले वो पेट में। पेट में भी लात मारी? हाँ। इज्जत पे हाथ डाला क्या? हाँ, किन लोगों ने, कितने लोगों ने? उन्हें दो ही थे। अब क्या कह रहे हैं, पंचायत बैठा लो? कह रहा कि अपने पति को यहीं बुलाओ, जब पढ़ लेंगे। हमने बचाया तो मेरे को डंडा दे, लड़कन तो बोलो मेरा खातू दरवा, मेरा नकली चढ़वा। लड़कन ने कह दिया हम तो नहीं जाने। कितने दिन से आप लोग घर में बंद हो? 4 दिन हो गए। निकले नहीं 4 दिन से? निकलना दे। खाना पीना की क्या है? कुछ नहीं, हम दवाई ही करवा रहे। खाना पीना भी नहीं खा पा रहे? कुछ नहीं, चूल्हा नहीं जल पा रहा? कुछ नहीं करो, कुछ नहीं, इलाज नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं। बहू के साथ गलत हुआ? हाँ, बहू के गलत हुआ। कितने माह की गर्भवती है? 5 महीने। हाँ। पंजाब केसरी टीम को मामले की जानकारी लगने पर हमने पीड़ित परिवार की मदद का बीड़ा उठाया और जान जोखिम में डालकर हमारे प्रतिनिधि राजेश चौरसिया उस गांव में पहुंचे और पूरे मामले को कवर करके लाए। कमाल की बात तो यह है कि जब इस मामले में थानेदार साहब से बात की गई तो वो इससे अनभिज्ञ निकले। हालांकि उन्होंने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। सर, आपके थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है बंदरगढ़, वहां पर दलित महिलाओं के साथ मारपीट की गई बहुत बुरी तरह से। उन्हें 3 दिन से बंधक बना के रखा है गांव में, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा, थाने में रिपोर्ट नहीं करने आ पा रही है। इसकी सूचना आप ही के द्वारा दी गई है और अब पूरे फोर्स के साथ लेके जाते हैं, और जो दलित महिला उसको लेकर जो भी विधि संगत कार्रवाई हुई वो कार्रवाई की जाएगी तत्काल। जिस तरह का उनका आतंक है गांव में, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उन्हें कैसे लाया जाएगा? उन महिलाओं को उनके साथ मारपीट की, उनके पति वगैरह को भगा दिया गया गांव से, 3 दिन से बंधक है वो लोग। जिस प्रकार का अपराध कारित किया गया होगा आरोपीगणों द्वारा, उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी के हस्तक्षेप के बाद इस मुद्दे ने सियासी तूल भी पकड़ा और मामले पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने सांसद वीडी शर्मा के साथ सीएम शिवराज सिंह पर छतरपुर पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही इस संबंध में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। महिला पर अत्याचार उस पर भी ऐसे समय जबकि वो गर्भवती है, मतलब ये तो बिल्कुल क्रूरतम अपराध माना जाएगा इसको, और क्रूरतम अपराध के तहत ही मुकदमा उन पर कायम होना चाहिए। और जहाँ तक दलित की बात है तो उन पर निश्चित तौर पे हरिजन SC/ST एक्ट भी उन पे लगाना चाहिए। जैसा कि 4 दिन से बंधक हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो अब किस तरह का क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई? अभी जैसा कि हमारी थाना प्रभारी जी से भी बात हुई है तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए उनके गाँव में दबिश की है। वो महिला के कहने पर FIR दर्ज करवा रहे हैं, और जैसी FIR दर्ज होती है तो तत्काल वो पकड़े। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में एक आंदोलन करेंगे। भाजपा नेता यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनका है? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि भैया आप लोग प्रदेश स्तर पे जो बातें करते हैं कानून व्यवस्थाओं की, आप पहले अपने क्षेत्र में देखें
क्षेत्र में देखने के साथ साथ आप जिस प्रकार से झूठ को बढ़ावा देते हैं, कम से कम ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको आप बंद नहीं करवा सकते, लेकिन कम से कम उन पर कार्रवाई करवा के आप लोगों को निडरता से जीने तो दें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके सत्ता में रहने का कोई लाभ नहीं। अब देखना होगा कि महिला हितों का ढिंडोरा पीटने वाली प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह की सरकार और उसके जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, और क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में हुई इस घटना को वो स्वयं संज्ञान में लेंगे। क्या उनकी सोई हुई रूह जागेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।